जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके की स्पेशल क्लासेस, जो कि आरडब्ल्यू के द्वारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14 की आज रिवीजन क्लास विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। एक क्लास में हम आपको 2 सेट कराने वाले हैं और ये आरडब्ल्यू के जो जितने भी अभी तक जो सेट हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश रहेगी। यदि आपको इस क्लास के PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम, RWA UPP री एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसे आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि जो बिदुरकुट्टी है वो कहाँ पड़ता है, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिदुरकुट्टी कहाँ पड़ता है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और जो बिजनौर आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से गंगा नदी निकलती है यूपी में। तो यानी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है आपका कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें समस्त संसार में चर्चा हुई, यानी ऐसा कौन सा केस रहा जिसकी समस्त संसार में चर्चा हुई। और अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट जैसे लोग, बड़े बड़े लोगों ने सहानुभूतियाँ और अपनी टिप्पणियाँ दी थी। तो वो आपका मेरठ षड्यंत्र मुकाबला देखने को मिलता है। कौन सा है, मेरठ षड्यंत्र मुकाबला देखने को मिलता है, मुकदमा देखने को मिलता है। मुकदमा जो कि 21 मार्च 1929 को हुआ था। इसमें मोतीलाल नेहरू शामिल देखने को मिलते हैं, इनसे संबंधित देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है जनपद और नदी। जनपद और नदियों से ये प्रश्न आपका होने वाला है कि जो आपका मंदाकिनी रिवर के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो चित्रकूट देखने को मिलता है। और गोमती नदी के किनारे पर जौनपुर जिला, यमुना नदी के किनारे पर मथुरा जिला और सरयू नदी पर अयोध्या बसा हुआ है और गोमती नदी पर सुल्तानपुर। तो गोमती नदी पर कौन कौन से बसे हुए हैं, तो एक तो आपका जौनपुर और एक आपका सुल्तानपुर। ये दोनों के दोनों कहाँ, बोला गोमती रिवर पर देखने को मिलते हैं। बिजनौर कहाँ से, बिजनौर से ही गंगा निकलती है यूपी में। तो गंगा जो है आपका बिजनौर वाले जनपद में देखने को मिलती है। और प्रतापगढ़ में कौन सी नदी है, तो सई नदी प्रतापगढ़ जो है सई नदी पर इससे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि जो आपदा से पहले जो पूर्व चेतावनी दी जाती है तो इसके लिए कौन सा केंद्र बनाया गया, राहतवाड़ी केंद्र है, जो कि लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, लखनऊ में। और लाल बरादरी जो महल है ये भी लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, तो कुल 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसमें आपका गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर देखने को मिलता है। और SCR जो कि राज्य राजधानी क्षेत्र देखने को मिलता है, इसमें 6 जिले शामिल देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है जो बजहर नामक त्यौहार है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थारू ये कहाँ निवास करती है, तो ये आपका गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है और दीपावली को शोक के रूप में ये मनाती है। ये जनजाति, ये जो जनजाति है थारू जनजाति, संयुक्त परिवार प्रथा इसमें अभी भी प्रचलन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो सूचना प्रौद्योगिकी नीति आई थी कब आई थी, तो 2004 में आई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स जो निगम लिमिटेड है वो 1976 में आई और लखनऊ में देखने को मिलती है। निर्यात संवर्धन परिषद 2015 लखनऊ में देखने को मिलती है और लघु उद्योग निगम लिमिटेड आपका कानपुर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 8 है कि गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी प्रसिद्ध देखने को मिलती है। और वाराणसी से सांसद कौन चुने गए हैं,
तो पीएम मोदी वाराणसी सीट से जीते हैं। अभी के जो 18वीं जो लोकसभा बनी है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो कौन बने हैं, तो जो 18वीं जो लोकसभा हुई है, 18वीं लोकसभा में जो आपके स्पीकर हैं, स्पीकर का पद किन्हें मिला है, तो ओम बिरला को मिला है। किन्हें मिला है, ओम बिरला। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न आपका आता है, जो आपका फिरोजाबाद है वो कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है, और झांसी आपका कोमल खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, और सहारनपुर पिचकोरा खिलौना के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। और इसमें जो आपका जो चिन्हट जिला है वो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। जो चिन्हट स्थान है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जो जेजाक भुक्ती है या आपका जो जय हाटी है, ये किस नाम से जाना जाता था, पहले तो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड वाला रीजन देखने को मिलता है, और चंदेल शासक इस समय के देखने को मिलते हैं। चंदेल जो वंश था उसके जो संस्थापक थे वो कौन देखने को मिलते हैं, तो चंदेल वंश के जो संस्थापक है वो नन्नुक देखने को मिलते हैं। इनकी जो पहली राजधानी थी वो खुजराई, और बाद में महोबा राजधानी इन्होंने बनाई थी। अगला प्रश्न है, तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसमें रनिंग के लिए कितना टाइम मिलता है, 25 मिनट मिलती हैं, और 4800 मीटर इन्हें दौड़ना होता है, यानी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर उन्हें दौड़ना होता है। अगला प्रश्न है कि जो कितने शहरी निकाय बनाए गए हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रशासनिक सुविधा के लिए शहरी निकायों की संख्या 915 देखने को मिलती है। नगर पंचायतों की संख्या 546, क्षेत्र पंचायत जो है आपकी 826, और आवास एवं विकास परिषद 54 देखने को मिलती हैं। और विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5 देखने को मिलते हैं यूपी में। अगला प्रश्न है कि जो स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार यूपी के किस शहर को दिया गया है, तो वाराणसी को दिया गया है। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर है, वाराणसी में देखने को मिलती है। हथकरघा तकनीकी जो संग्रहालय है वो वाराणसी में देखने को मिलता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका वाराणसी में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि काशी तमिल संगमम, जो काशी तमिल जो संगमम कार्यक्रम था वो वाराणसी में संपन्न हुआ है, और इसमें कन्यानकूतु का जो प्रस्तुति थी वो तमिलनाडु राज्य ने की है। अगला प्रश्न इसी में पॉइंट आता है कि जो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र हैं कौन कौन से, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेल, इसमें जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलते हैं, और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सिरेमिक सिटी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खुर्जा को जाना जाता है। खुर्जा में ही आपका केंद्रीय कांच, सिरेमिक अनुसंधान और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अन्न भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान कहाँ पर है, तो हापुड़ में देखने को मिलता है, हापुड़ के केशव नगर में। इसी में जो सबसे छोटा जनपद है हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और 2011 में इसे पंचशील नगर कहा गया था, मायावती के द्वारा इसे नया नाम दिया गया था। और इसे ही मिनी जलियाबाग के नाम से भी जाना जाता है, मिनी जलियाबाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो कानपुर में देखने को मिलता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी मेरठ में, और आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान अयोध्या में देखने को मिलता है। जो चरकुला नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र का देखने को मिलता है, और इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर तेल का दीपक धरकर नृत्य करती हैं। तो इसमें जो आपका 13वां प्रैक्टिस सेट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की स्टार्टिंग में किए देता हूँ। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का, कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था जिसमें समानांतर सरकार का गठन किया गया था, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट था। और जो समानांतर सरकार है उसका जो स्थापना थी वो चित्तू पांडे ने की थी, जिसे बलिया का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो बलिया है वो आपका गंगा नदी के तट पर देखने को मिलता है, सबसे पूर्वी जनपद ये देखने को मिलता है, और भृगु ऋषि का आश्रम भी यहीं देखने को मिलता है। बलिया में क्या देखने को मिलता है, भृगु ऋषि का आश्रम और पराशर मुनि का आश्रम, और बिंदी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है बलिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 2 है कि 1 नवंबर 1958 को महारानी घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, और मिंटो पार्कर में इसे सुनाया था इसने पढ़कर।
और प्रयागराज राजधानी थी इस समय 1858 से 1921 तक। 1921 के बाद में लखनऊ शिफ्ट कर दी गई। 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी रही यूपी की लखनऊ, और 1935 से अब तक इसको स्थायी राजधानी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि जो औद्योगिक विकास है प्राधिकरण है वो यूपीसीडी के अनुसार किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ललितपुर में ये स्थापना की जा रही है और 1997 में देखने को मिलता है इसकी स्थापना। इसमें जो नदी है वो मंदाकिनी रिवर के किनारे पर ललितपुर देखने को मिलता है। सबरी जलप्रपात यहीं देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो है आपका ललितपुर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, और इसमें जो आपका ललितपुर है, ललितपुर की स्थापना 6 मई 1997 को की गई थी। और जो यूपीसीडी है इसकी जो स्थापना थी वो 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में। यूपीसीडी 1961 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके अनुसार यूपीसीडी के अनुसार फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है? ललितपुर में हो रही है। और ललितपुर की स्थापना 6 मई 1997 को हुई थी। अगला प्रश्न है, जो कल्प योजना है वो उसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से देखने को मिलता है। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है 1981 में आया। और बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में डेवलपमेंट इसका किया गया। 2011 की जो जनसंख्या है उसका घनत्व कितना था? तो 829 घनत्व देखने को मिलता है यूपी में, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382 देखने को मिलता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में देखने को मिलता है। यूपी के गाजियाबाद में 3971, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर में 242 देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1997 को की गई थी। 1997 को इसकी स्थापना की गई ललितपुर की। अगला प्रश्न है आपका कि जल विहार का मेला कहाँ लगता है? जल विहार मेला बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। और बटेश्वर मेला आगरा, बलदेव छठ हरियाणा फरीदाबाद, और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उर्दू शायर जो मुनव्वर राणा थे, मुनव्वर राणा कौन थे? ये उर्दू शायर थे। इनका निधन लखनऊ हुआ, जन्म इनका कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। अगला प्रश्न है, और रायबरेली को पहले क्या कहते थे? भरौली के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री, इंदिरा गांधी मेमोरियल, आपका जो बॉटनिकल है, और आपका शमशपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? रायबरेली में ही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो श्रीमद् भगवद गीता में के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाले पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और यहीं पर आपका जो महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण भी दिया था। और संस्थापक इसके पंडित मदन मोहन मालवीय, और शिलान्यास इसका लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई? तो एनी बेसेंट की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा देखने को मिलता है। और आपका जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में देखने को मिलता है। लेदर पार्क आपका आगरा में, और मेगा लेदर पार्क लखनऊ, और ट्रैकिक जो आपका ट्रानिका सिटी है वो गाजियाबाद को कहा जाता है। और डाटा सेंटर पार्क नोएडा को बोला जाता है। फार्मा पार्क ललितपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो आपका चमड़े का सामान के लिए कानपुर प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, कागज़ और लुगदी आपका सहारनपुर, और प्लाईवुड आपका नजीबाबाद प्रसिद्ध देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मेला है जो मेरठ में होता है और दीपावली के बाद लगता है? तो नौचंदी मेला है जो कि मेरठ में लगता है और दीपावली के बाद यह लगता है। अगला प्रश्न है, जो आपका देवीपाटन मेला है यह बलरामपुर में, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, ओजला और लोहंदी मेला मिर्ज़ापुर, और गणगौर मेला आगरा में देखने को मिलता है। और जो आपका बटेश्वर मेला है वो भी आपका आगरा में ही लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड और यूपी के राज्यों में किस जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो जो भोटिया जनजाति है उसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है। और युवा गृह जो प्रथा है इसे रंगभंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि कौन सा जिला है जो कि देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की है, गाजियाबाद में की गई है। और गाजियाबाद का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज़्यादा 3971 देखने को मिलता है। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री यूपी में वो आपका गाजियाबाद प्रसिद्ध है। और वेबसाइट पर मतदाता सूची तैयार करने वाला जो राज्य है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका गाजियाबाद। अगला प्रश्न है कि किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है। अगला प्रश्न है जो आपका काशी गंगा महोत्सव यह वाराणसी में देखने को मिलता है। वाराणसी का है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी का है। और वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है वो प्रयागराज में मनाया जाता है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंड्स जो फंड है तो 2024 का उद्घाटन किया है तो ग्रेटर नोएडा में किया है। बीबी गिरी श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा में ही देखने को मिलता है। कीटम झील और सूर सरोवर जो झील है वो आगरा में देखने को मिलती है। जो सूर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आगरा में स्थित देखने को मिलते हैं। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा में। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया। शांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। और रेनकोट रेनकोट किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए ये जाना जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस नंबर 13 और 14 दोनों के दोनों कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।